तालियां बजाकर उनको सुनाया जाए। मिस्टर राजेश कुमार जी को जोरदार तालियां होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है और मैं ओम शांति रियल्टर्स कंपनी का एसएमडी साहब का और आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज मैं इस लेवल पे खड़ा हूं, आप सबके सामने हूं। तो आज हम बात करेंगे सपनों पे, ड्रीम। सपने कैसे होने चाहिए? सपने तो सभी देखते हैं ना, एक बच्चा भी देखता है, एक बड़ा भी देखता है, एक सोता हुआ इंसान अक्सर सपने देखता है। कोई दो चार लोगों ने सपने किसी ने देखे होंगे, सभी देखते हैं। तो हम कुछ सपने ऐसे देखते हैं जो हमारे भविष्य को बदल देते हैं, हमारे फ्यूचर को बदल देते हैं, हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की परवरिश, उनका रहना सहना सब बदल देते हैं। किसी ने ऐसा सपना देखा है, पूरा किया है? कोई भी भाई बता सकता है जो उसके लिए स्ट्रगल भी कर रहा हो। सपना सब देखते हैं, कोई नहीं बता रहा है। मैं बताता हूं। सपना एक बहुत ही अनमोल शब्द है, सारा खेल ही सपने का है। ये दुनिया देखो कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर दुनिया है। किसी ने सपना देखा, उसने मोबाइल बनाया, है ना? सपना देखा था ना पहले। किसी ने कोई लेटर लिखा होगा, कहीं पर भेजा होगा, 10 दिन लग गए होंगे, समय पे उस पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी, तब उसने सोचा होगा कि यार एक ऐसा मोबाइल टाइप का यंत्र हो कि तुरंत हम अपना मैसेज पहुंचा सके। उसने सपना देखा, मोबाइल बनाया। आज सपने के ही कारण ये दुनिया इतनी सुंदर है, इतनी लाजवाब है कि हम लोग इसको देख के इसकी तारीफ करते हैं। आसमान में जहाज उड़ रहा है, डिजिटल इंडिया बन गया है ना? क्या हम लोग ऐसा सपना देख सकते हैं आप में से कोई भी कि हम मुख्यमंत्री बन जाए? नहीं, हम देख ही नहीं सकते। हम देख ही नहीं सकते, मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? जो सपना देखा होगा, जिसने ये सपना देखा होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। सपने दोस्तों वो नहीं होते जो हम रात में सोते हुए देखते हैं। सपना वो होता है जो हमें सोने ही ना दे। जो हमें आग लगा के रख दे। आदमी मेहनत नहीं करता मेरे भाई, इंसान मेहनत नहीं करता, उसके सपने मेहनत करवाते, उसके सपने उससे मेहनत कराते हैं, उसे सोने ही नहीं देते। रात को 2 बजे आंख खुल गई, आदमी सोच रहा है यार अचानक से मेरी नींद खुल गई, कहीं कल कोई घटना तो नहीं होने वाली, कहीं गांव में तो कुछ नहीं हुआ, डरने लगता है। लेकिन जिस आदमी को अपने ड्रीम की, अपने सपने की चाहत होगी, वो सोने से पहले उसकी प्लानिंग कर रहा होगा, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, और सो गया। अचानक से रात को 2 बजे आंख खुली तो वो फिर से वही बात सोच रहा है। उसको मतलब नहीं है दुनियादारी से, कौन घूमने गया है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। उसका क्या है? सपना उसने देखा है, मंजिल उसको तय करनी है, तरीका उसको निकालना है। इसलिए वो रात को जगने के बाद भी उसका रास्ता खोजता है ना? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। अगर मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो मेरी जो तैयारी है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल की होगी, है ना? आगे सर। और मैं अगर स्टेट लेवल का खिलाड़ी बनना चाहता हूं तो मेरी तैयारी स्टेट लेवल की होगी। और अगर मैं नेशनल लेवल का खिलाड़ी बनना चाहता हूं तो मेरी तैयारी नेशनल लेवल की होगी। और अगर मैं इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनना चाहता हूं, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूं, देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूं, तो मेरी तैयारी इंटरनेशनल लेवल की होगी। यस या नो? अगर आप किसी भी आदमी को पकड़ लो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी कर रहा है और आप उससे इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनने के लिए करोगे, कर ही नहीं सकता। उसने सोचा ही नहीं है भाई साहब। जैसे मैंने मुख्यमंत्री की बात बताई, आप आदमी को पकड़ लो, बोलो मुख्यमंत्री बन जा, तू करेगा ही नहीं। रोड से आप एक मजदूर ले लो, किसी भी एक भाई को ले लो, आप उससे कहोगे भाई साहब आप राजा बन जाओगे, आपका साम्राज्य बनेगा, आप लाखों रुपए कमाओगे, वो सोच ही नहीं सकता कि यार भैया 8 घंटे मजदूरी करता हूं, 18 करवा ले, तो पीछे पड़ा भाई 19 करवा ले, क्योंकि उसे पता वो कर ही नहीं सकता। भाई सारा खेल ही सपने का है। जो सोच सकता है, जो देख सकता है, ये काम वही कर सकता है। आदमी मेहनत नहीं करता, उसके सपने मेहनत करवाते हैं। व्हाट इज योर ड्रीम? क्या है आपके सपने? ये आपको तय करना है। आप लोग क्या सपने देखते हो मैं बताता हूं, माइंड मत करिएगा।
आदमी सपने देखता है जो उसकी औकात के अंदर का होता है, जो उसकी औकात के अंदर का होता है वो सपना देखता है। यार मारुति ले लूं, मेरे बजट में आ जाएगी। उसको मारुति लेके खुशी है वो भाई मर्सिडीज क्यों लेगा, है ना। एक घर बना लूं, 2 BHK फ्लैट ले लूं। अरे भाई ये काम वो कर रहे हो आप जो आपसे गए गुजरे लोग काम कर रहे हैं, इसे थोड़ी ड्रीम कहते हैं, ये पाप है। इसको सपना कहना पाप है। भाई काम वो होना चाहिए, सपना वो होना चाहिए जो कि सपना खुद मुझे ललकारे, तेरी हिम्मत है तो आ, मुझे अचीव करके दिखा। तुम्हें सोने ना दे, तुम्हें नींद ना आए, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं इस मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मैं कर ही नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा। तुम्हें डर लगे, उसको करने से पहले आपको डर लगे। जो तुम कर सकते हो आसानी से वो सपना थोड़ी है। ये तुम कर लेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे। 40,000 रुपये महीने की इनकम है, 50,000 रुपये महीने की इनकम है, थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे, आज नहीं तो कल ले लेंगे। ये ड्रीम नहीं है भाई साहब। ड्रीम वो होते हैं जो ये लाइट बनाने वाले ने देखा। आज इसके दम पे एसी चल रहा है, आप लोग बाहर की धूप से बच रहे हो अंदर। उसने देखा, किया ना, मोबाइल बनाया। ये कंपनी ओम शांति रियल्टर्स तैयार करी। मैं सर के लिए ताली बजाना चाहता हूं। इन्होंने कभी ये सपना देखा हुआ कि ऐसा हमारा एम्पायर हो। एक दिन लोग कामयाबी देखते हैं, उस कामयाबी को, उस सपने को पूरा करने के लिए न जाने कितनी रातें गंवानी पड़ती है भाई साहब, कितनी रातें काली करनी पड़ती है जगकर, तब ऐसा एम्पायर खड़ा होता है। और मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो आदमी का सपना उसे डराए नहीं, उसे कपाए नहीं, उसके गुरु तक उसको ना भेजे कि सर मुझे रास्ता बताओ, मुझे तरीका बताओ। और जो खुद से संघर्ष नहीं कर सकता और लोगों को बता सकता है कि मेरा ये सपना है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूंगा, जो मैं कर लूंगा, और जिसको तो विश्वास होता है, वो सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो आदमी की नींद उड़ा के रख दे भाई साहब। सपने वो होते हैं कि चाहे उसके बारे में कुछ भी कहे, वो दिन रात लगा रहे। अच्छा, एक गूगल करके देखना, मुंबई के अंदर एक भिखारी ने फ्लैट ले लिया, है ना, और हमारे घर में 3 लोग सदस्य काम कर रहे हैं, हम रेंट पे रह रहे हैं जी। आदमी सोचता है ना हम रेंट पे रह रहे हैं, तो उसने फ्लैट ले लिया। भाई साहब ये चिंता का विषय भी है और चिंतन का भी विषय है। वो ले सकता है, कैसे ले सकता है कि वो कंटिन्यू भीख मांगता था, डेली, वो डेली भीख मांगता था। अब हमारे लोग क्या करेंगे, कहीं जॉब करने चले गए, 4 दिन काम करेंगे, कहेंगे यार ग्लैमर नहीं मिल रहा, मजा नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो अपने दिल का राजा हूं, मेरा दिल करेगा तो मैं काम करूंगा। कुछ लाइफ में हटके नहीं हो रहा। अगर प्लॉट के लिए भी मैंने किसी से बात करी, 2 बार 3 बार दिखा लिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो फ्लैट ले सकता है क्योंकि वो कंटिन्यू मेहनत कर रहा था। आप लग के कोई जॉब भी नहीं कर रहे, आप लग के कोई बिजनेस नहीं कर रहे। एक कॉन्फ्लेक्स आता था इंडिया के अंदर, मतलब बाहर, पहले विदेश में हुआ, मक्के के दाने वाला जो दूध में मिला के खाते हैं, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हो गया और वो भारत में लॉन्च किया गया। जब भारत में लॉन्च किया गया तो 10 दिन में फेल कर गया। 10 दिन में वो फेल कर गया तो सब लोग बैठ गए, उन्होंने रीजन निकाला फेल हुआ क्यों हुआ। तो उसने कहा अरे यार, भारत के लोग तो दूध को गर्म करके पीते हैं और कॉर्नफ्लेक्स ठंडे दूध में डाला जाता है, और जब वो गर्म दूध में डालते तो वो जेवड़ा बन जाता, नरम हो जाता। तो क्या करें यार, इसको टाइट कर दो और कड़क कर दो, इतना कड़क कर दो कि गर्म दूध में जाकर भी ये कड़र कड़र बोले। वो तो भाई कड़क कड़क वाली चीज खाते हैं, और इंडिया वाले तो कई बार दूध को इतना उबाल देते हैं कि भाई साहब काला कर देते हैं, खदका देते हैं, जलने की महक आती है। उन्होंने भाई साहब ऐसा ही किया, लॉन्च किया और पूरे भारत में दबा कर चला। वो लोग कई बार फेल होने के बाद बड़े बड़े जो ड्रीम्स देखते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, वो अपनी मेहनत नहीं छोड़ते, है ना। और हम लोग 1-2 क्लाइंट लाए या क्या कुछ भी किया हमने, हम लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। अगर मैं कहीं पे फेल हो रहा हूं 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, तो मुझे क्या करना चाहिए? काम छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। अपनी मेहनत में कमी देख करके उसको डबल करना चाहिए, अपनी कमी को दूर करना चाहिए, मुझे मेहनत और बढ़ा देनी चाहिए, और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मान लो आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको फीवर आ गया, आपने घर पे पड़ी हुई कोई टैबलेट पैरासीटामोल ले ली, उसके बाद
ठीक नहीं हुए, आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, उससे दवाई ली, नहीं ठीक हुए, आराम नहीं आया, 4 दिन हो गए, तो क्या कहते हो, मर जाओ, अब नहीं ठीक होना, उसके बाद बड़े डॉक्टर पे जाओगे, एमबीबीएस पे, है ना, तब भी नहीं ठीक हुए तो किसी नामी ग्रामी हॉस्पिटल में जाओगे, पैसा ज्यादा लगाओगे। लेकिन जब तक ठीक नहीं हो जाओगे तब तक डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते रहोगे, तबीयत को ठीक करोगे, दवाई नहीं लोगे तो मर जाओगे, आपको पता है ना। इंसान की जरूरत काम कराती है। जब तुम एक डॉक्टर को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुम कामयाब नहीं हो रहे, तो तुम कैसे अपने काम को छोड़ सकते हो। सपने उसके पूरे होते हैं भाई साहब। देखो, मेहनत इंसान नहीं करता, उसकी जरूरतें करवाती हैं, उसके ड्रीम्स करवाते हैं उससे मेहनत, उसके सपने उससे मेहनत कराते हैं। और जो आदमी सपने नहीं दे सकता, जो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से वो एक बेहतर जिंदगी का मालिक कभी नहीं बन सकता। मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुंच चुका है। धन्यवाद।